होना दूर की बात है, अभी रूह निकलेगी भी नहीं, समझ गए। और ऐसे ऐसे फरिश्ते नजर आएंगे ना, उसी वक्त समझ में आएगा बाबा रे बाबा क्या खोया क्या पाया। अब कब्र में जाइएगा तब ओहो, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। जब कब्र में जाएंगे समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया, तब समझ में आएगा। ओफ अजान होती थी, हम सुन करके भी बहरे हो जाते थे, काश नमाज पढ़ लिए होते। जलसा में आते थे, लोग बार बार कहते थे सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह का नाम लो। हम लोग कुड़िया की तरह रह जाते थे, काश के नाम ले लिए होते। लेकिन अब वहाँ कफे अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल आराम करें, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल आराम करें। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, पूरा सवाब लूँगा। और हश्र में मुलाकात होगी तो पूछूंगा हाउ आर यू, वहाँ पूछूंगा कहिए क्या हाल है, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स में रहे, अल्लाह का फजल है। कब्रिस्तान में भी तकरीर करूं नो प्रॉब्लम, सुन्नी कब्र में भी होगा ना, वहीं पे नबी की नात सुन के सुभान अल्लाह बोलेगा। या और बात है कि उसकी आवाज हम नहीं सुनेंगे, लेकिन सुन्नी ही सब तो अल्लाह का नाम ज्यादा लेता है, रस्म में लेता है, बज़्म में लेता है, सुभान अल्लाह कहता है। उन लोग के यहाँ तो ऐसे तकरीर होती है जैसे लगे यतीम का बेटा यतीम, सुनने वाला लगता है दुर्रे यतीम, लगता है कोई मरा हुआ है, खो गया है, रास्ता भटक गया है, उसके यहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह का फजल है, हमारे यहाँ नात पढ़ी जाती है, लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो एक रंग है इश्क का। तो आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहें, आराम करें। पैकर खलास वफा तर्जमाने मसल के इमाम मोहम्मद रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब किबला मिसबाही। इंग्लिश में जानता हूँ इसलिए कभी कभी यूज़ करना ज़रूरी है ताकि लोग मौलवी को बिल्कुल अंगूठा छाप ना समझे। बिल्कुल ये ऑलराउंडर है, नात कितनी अच्छी पढ़ते हैं, तकरीर कितनी अच्छी करते हैं, निज़ामत का वो फ़न है कि अभी जितने नाजिम है नुकबा है उनको सीख लेना चाहिए कि चंद लम्हों में इनकी निज़ामत होती है, मजमा के ऊपर इश्क का रंग चढ़ा देते हैं और ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं, पढ़े लिखे लोग भी अश अश करते हैं। अल्लाह ने नवाजा है, बहुत नवाजा है। तो इस खुशी के मौके पे खुशी हो रही है कि अल्लाह ने इनको नवाजा है। अब तो पता चला बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, इनका कलाम रहे इनका, इन्हीं का मक्ता रहे मैं पढ़ दूंगा, लोग समझेंगे इसका शेर है, काम बन जाएगा। नहीं समझे? अब मैं नीयत तो रहेगी कि उनका कलाम है, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो लोग कल कुछ ही दिनों के बाद अल्लामा निसार साहब हमको भी लोग कहेंगे उस्तादु शोरा ले। एक नहीं बने खराबी आई है, जो सही से मतलब नहीं समझता है बंद, उसी को कहा जा रहा है उस्तादु शोरा। उस्तादु शोरा क्या आफत है। बहुत खुशी हुई, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे, हम लोग के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। जो बेचारा चुप से बखील की तरह बैठा अल्लाह उसके फेफड़ा में ताकत दे दे। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला का वाकई जो उनका अखलाक है, अल्लामा निसार साहब क़िबला ने जो इंट्रोडक्शन करवाया, परिचय करवाया, तारुफ कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर आज भी तमाम सुन्नी उलमा के दरमियान पैसे की कमी जितनी हो, अगर ऐसे अखलाक की दौलत आ जाए तो इंशाअल्लाह कौम बिखरी हुई नजर नहीं आएगी, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होती हुई नजर। कमियां हैं, मुझ में भी हैं, नहीं समझे, बिल्कुल दूर रखते हैं। अखलाक आलिम के लिए बहुत जरूरी है, यूं तो हर मुसलमान के लिए, लेकिन आलिम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आलिम की जिम्मेदारियां हैं कौम की इस्लाह। जब अखलाक की दौलत होगी तो उनसे ज्यादा इस्लाम का काम होगा। हजरात, मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करूं, कबल उसके जनाब शहंशाह तरन्नुम
अलहाज अब्दुल वकील साहब पढ़ रहे थे तो आप लोग बिल्कुल खामोश हो के मोहब्बत से सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे थे, लेकिन सुन रहे थे आप लोग। मुझको लग रहा था इस तरह पढ़ रहे हैं कि फरिश्ते सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अभी अकमल साहब मुकम्मल तौर पे तशरीफ फरमा है, मूड बना के आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह वो करेंगे। मिंबर नूर पे और भी बहुत सारे सनाखाने रसूल तशरीफ फरमा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिंदगी के लिए, जीने के लिए जितना जरूरी आबो दाना है, भाई जरा एक को कम कर दो मेरे भाई, बाबू एक को कम कर दो, हाँ यतीम कर दो, हाँ साउंड कम मत करना, हाँ एक को कम कर दो। चूंकि जब उस पर तकरार होती है ना तो बाहर में लगता है झगड़ा हो रहा है, नहीं समझे। बिल्कुल साफ सुथरी आवाज़ जाए। मेरी आवाज़ जैसी भी हो आप लोग अपनी आवाज़ बचा के रखिएगा, यहाँ पे मत खोलिएगा आवाज़, नहीं समझे। घरे में चिल्लाइएगा, हाँ यहाँ पे मत बोलिएगा। यहाँ पे बोलने से क्या होगा, घर में चिल्लाइएगा तो औरतें भी कहेंगी, मेहरारू भी कहेंगी हाँ है दम है, अभी बुढ़ा में दम है। अभी आप आराम फरमाइए। जरा जिंदगी के लिए जिस तरह आबो दाना का होना जरूरी है, पानी न पिए मरेगा, खाना न खाए मरेगा। सांस की रवानी के लिए आबो दाना का होना जरूरी है। उससे ज्यादा तरक्की के लिए, उरूज के लिए, विकास के लिए, भलाई के लिए, कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए तालीम का होना जरूरी है, एजुकेशन का होना जरूरी है, शिक्षा का होना जरूरी है। आज हम रोते हैं, बिलखते हैं, शिकायतें करते हैं, हमारा हक छीन लिया गया, हमें कोई मकाम न दिया गया, हमारे पास जो है हमें वो मकाम हासिल न हुआ, हमारे साथ तासुब का बर्ताव किया जा रहा है। जबकि रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि हम उस लायक नहीं हैं कि हम उससे मुकाबला कर सकें, हम उस लायक नहीं है हम उसके सामने बात कर सकें। हमने तो अपने जहन को इस तरह खराब कर डाला है, कमाने को हमने मकसद हयात समझ लिया। हाँ किसी का नौकर बन के रहे, किसी के नाला को साफ करे, किसी के उंगली के इशारे पे नाचे। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, तालीम वो दौलत है, एजुकेशन वो दौलत है कि जो आदमी कल तक लैट्रिन साफ करता था आज प्रोफेसर बन के नजर आ रहा है। तालीम की बुनियाद पर जिसका कोई वजूद न था आज हुक्मरान बन के नजर आ रहा है। मुसलमान कहां रह गया, इसकी फिक्र इस कदर तंग हो गई है, उसके तफक्कुरात में इस कदर जंग लग गया है, तालीम की हैसियत को भूल गया है, तालीम का मकाम क्या है भूल गया है, तालीम की हकीकत क्या भूल गया है। अरे तालीम तो वो है कि जो जर्रे को आफताब बना दे, तालीम तो वो है कि जो अदना को आला बना दे, तालीम तो वो है कि जिसके हाथ में तलवार हो वो पावर नहीं है, वो मुकाबला नहीं कर सकता है, जिसके हाथ में कलम की धौलत हो, जिसके हाथ में कलम हो। हजरात तालीम वो दौलत है, इल्म का वो मकाम है। अगर इल्म आपके पास नहीं है, ना नमाज आपकी दुरुस्त होगी, ना रोजा आपका दुरुस्त होगा, ना हज आपका दुरुस्त होगा, ना आपकी ज़कात के कानून से आप मुत्तला होंगे। अगर आपके पास तालीम नहीं है, ना इबादत सही होगी, ना रियाजत सही होगी। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपकी तहारत भी मुकम्मल न होगी, आप नजासत की कितनी किस्म है वो न समझ पाएंगे। तालीम है आप पाकी हासिल कर सकते हैं, तालीम है आपकी नमाज मुकम्मल हो सकती है। तालीम का मतलब ये नहीं है हम IPS ऑफिसर बन करके हम दुनिया को हासिल करें। तालीम की दौलत वो है कि जिसके पास तालीम है उसे खुदा की मार्फत हासिल होगी, उसे नबी की मार्फत हासिल होगी। तालीम वो दौलत है जिस तालीम के बारे में बता दूं, अगर आपके पास तालीम नहीं है आंख रखते हुए अंधा है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है पांव रखते हुए आप लेंगड़ा है, अगर आपके पास तालीम नहीं है हाथ रखते हुए लूले हैं, अगर आपके पास तालीम नहीं है आप मोहताज हैं। और अगर तालीम है कौम की जरूरत है, तालीम है मुल्क की जरूरत है, तालीम है समाज की जरूरत है। अरे इस तालीम का पावर तो यह है, लेकिन अफसोस मुसलमानों ने अपने जहन को इस कदर बदल डाला है। आज गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में चले जाएं, मगरिब के बाद से लेके इशा के बाद से उसके मोहल्ले में कोई
कोई नौजवान यूट्यूब देखता नजर नहीं आएगा, व्हाट्सएप में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये मुसलमान का बच्चा 12 बजे रात तक वीडियो में लगा रहता है, 1 बजे रात तक वीडियो कॉलिंग में लगा रहता है। ये मुसलमान ऐसे बच्चे जो मोबाइल में अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आगे बढ़ना है, आप न बढ़ सके हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आप नहीं बढ़ सके हैं, अपने बच्चों को बनाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को IPS बनाइए, अपने बच्चों के हाथ में कलम की दौलत दे दीजिए। अगर आपके बच्चों के अंदर हुनर आ गया, तालीम आ गई, कंपटीशन का मिजाज आ गया, कौन कहता है कि मुझे मकाम नहीं मिला है? अरे आप तो UPSC के एग्जाम में बैठने के काबिल नहीं है, आप तो मैट्रिक फेल हो जाते हैं तो होटल में चले जाते हैं, आप आइए करके आप ड्राइवर का काम करते हैं। आपने कंपटीशन का माहौल नहीं बनाया, कंपटीशन का मिजाज नहीं बनाया। आपने सुना होगा रिक्शा चलाने वाले का बेटा IPS बन गया है, धोबी का बेटा IPS बन गया है, रिक्शा चालक का बेटा IPS बन गया है। जो शऊर मेरे अंदर था, जो जुनून मेरे अंदर था, वो गैरों ने हासिल कर लिया। वजह यही है, DM वही है, DM यही है, वीडियो वही है, कलेक्टर वही है, SP वही है, IPS वही है। अल्लाह की कसम, आज भी कौम मुस्लिम के बच्चों के अंदर अगर इल्म का जुनून पैदा हो जाए तो याद रखिएगा, ये भी DM बन सकता है, ये भी CM बन सकता है। तालीम किसको कहते हैं? अगर आपको जानना है तो सुनिए हजरात, वो मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा अल्लाह है जो अपने महबूब को, जब वही की इब्तिदा हुई तो नमाज का बयान बाद में हुआ, रोजे का हुक्म बाद में दिया, ज़कात का हुक्म बाद में दिया है, लेकिन सबसे पहले जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सबसे पहले हुक्म दिया पढ़ो। तालीम की बात करते हैं हजरात, वो बरेली के ताजदार हुजूर इमाम मोहम्मद रज़ा खां फासिल बरेलवी अली रहमा कि जब बिस्मिल्लाह खानी हो रही थी, उस्ताद जब पढ़ा रहे थे हजरात, तो उस्ताद भी हैरान हो गए जब लाम अलिफ और अलिफ का फलसफा आया। यानी कि तालीम क्या है? ऐसे कोई मुजद्दिद नहीं होता है, ऐसे कोई मुफस्सिर नहीं होता है, ऐसे कोई मुहद्दिस नहीं होता है, ऐसे कोई खतीब नहीं होता है, ऐसे कोई मुतरजिम नहीं होता है। लोग कहते हैं हुई आला हजरत, लोग कहते हैं व्हाट इज आला हजरत, क्यों लगेगा नाराए आला हजरत, क्यों लगेगा ताजुश शरिया के नाम का नारा? ओ बेवकूफ, तुम्हारे पास कसरत होगी, लोगों की कसरत होगी, लेकिन बरेली के ताजदार की बारगाह में अगर अकीदतमंद कम है, इल्म ज्यादा है, फजल ज्यादा है, अल्लाह की इनायतें ज्यादा है। एक आला हजरत है मुजद्दिद भी है, एक आला हजरत है मुहद्दिस भी है, एक आला हजरत है मुदब्बिर भी है, एक आला हजरत है कुरान के मुतरजिम भी है। ऐसा तर्जमा किया कि भारत के जितने मुतरजमीन हैं, एक तरफ मेरा आला हजरत, एक तरफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तालीम की बात कीजिए, तालीम कहते हैं किसको? तालीम ने हजरत बना दिया, तालीम ने आला हजरत बना दिया है, तालीम ने, सुनिए गौर से सुनिएगा, तालीम क्या चीज है? आज के बच्चे पढ़ते कहाँ है? मैट्रिक जाते जाते फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रात जो है यूट्यूब और व्हाट्सएप पे गुजरती है। वो क्वेश्चन की, इम्तिहान की तैयारी नहीं करता, वो तो इम्तिहान गाह में बैठने के लायक नहीं है। और अगर मदरसे के तलबा को देखिए, वो बच्चे जाते हैं, कल के जैसा खाना आज नहीं मिल रहा है, आज इंतजाम आला है, ताम का इंतजाम आला है, कयाम का इंतजाम आला है। पूछिए मौलाना निसार साहब से, पूछिए इन उलमा से, जब रातों को गिन करके मदरसे के तलबा को रोटियां मिलती थी, 3-3 रोटियां मिलती थी, गरीब के बच्चे 2 खा लेते थे, एक रोटी को सिरहाना में बचा के रखते थे, बासी रोटी खाते थे। दिन में जब खाना मिलता था तो दाल होती, भात होता, भात के ऊपर जब दाल डाली जाती तो दाल का पता न चलता। पूछे ऐसे खाना को जिन तलबा ने खा लिया है, वही अपने वक्त का मुफ्ती बन के नजर आया, वही अपने वक्त का लाजवाब आलिम बन के नजर आया। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने और हमने क्या मुसीबतों का सामना किया। हजरात, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, शेख लासानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सरकार सज्जिदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़माने तालिब इल्मी में जिन शऊबतों का सामना अब्दुल कादिर ने किया है, अगर पहाड़ पे नाज़िल होता, पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो
जाता, लेकिन फरमाते हैं कि मैंने उन सोबतों को बर्दाश्त किया है, अब वो मकाम आ गया है। मुफस्सिर बने तो लाजवाब, अगर खतीब बने तो लाजवाब, अगर मुफ्ती बने तो लाजवाब, मुहद्दिस बने तो लाजवाब। तमाम उलमा ने मिलके क्या दिया कि जैसे विलायत में लाजवाब है, इल्म और अमल में लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग रुके, मैं खुद कह रहा हूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाब मुझे मिल गया, आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, आपको पता नहीं चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तालीम किसको कहते हैं? आज के मदरसे के तलबा पढ़ते हैं कम, खतीब बनने की तैयारी ज्यादा करते हैं, नातखा बनने की तैयारी ज्यादा करते हैं। अरे नातखा की उम्र क्या है, शायर की उम्र क्या है, खतीब की उम्र क्या है? अगर बनना है तो आलिम बनो, मुदर्रिस बनो, मरते मरते भी कौम की जरूरत रहोगे। खतीब की जिंदगी क्या है, शायर की जिंदगी क्या है? बनना है तो कलमकार बनो, बनना है तो अपने हाथों में कलम को संभालो, मुसन्निफ बनो, मुसन्निफ बनो, मुदर्रिस बनो, मुदर्रिस बनो। हजरात, हम क्या तालीम, ये बच्चे जो है खतीब बनने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐ मदरसे के तलबा सुनो, ये बच्चे जब पढ़ने जाते हैं हजरात, पहले तो मोबाइल न था, आज मोबाइल ने कितने खानदान को बर्बाद कर डाला है, कितने बच्चे को तबाह कर डाला है। और ये जब से लॉकडाउन आया तो मदरसे के लोग जो असातिज़ा कहते थे जिन बच्चों के पास मोबाइल पकड़ा जाएगा उसका खारजा हो जाएगा, उन्होंने कह दिया मोबाइल खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, मोबाइल खरीद लो। वाई बोला ऑनलाइन तालीम होगी। हर हाथ में मोबाइल चला गया, हर हाथ में मोबाइल चला गया। मजबूरी कहिए या जो कुछ कहिए, लेकिन दोस्तों मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारा बेटा पढ़ता है मदरसे में, आपका बच्चा पढ़ता है, जो ही खबर जाती है तुम्हारी माँ बीमार है, पढ़ाई छोड़ करके घर चला आता है, मालूम हुआ तेरे बाबा का इंतकाल हो गया, पढ़ाई छोड़ के घर चला आता है, फिर आने के बाद तीजा है, 40वां है, कितना सबक चला गया, फिर कहता अब रमजान के बाद जाऊंगा। बस इसी तरह करते करते पढ़ाई छोड़ देता है, न इधर का रहता है न उधर का रहता है। लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर सरकार मखदूम शरफुद्दीन यहया बिन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की जात पर अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मुहक्किक, इतना आलीशान, इतना आला दर्जे का वली कामिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बिहार शरीफ में जिनका आस्थाना है, वो कैसे तालीम हासिल करते हैं? आपने अगर तारीख के वरगंदानी नहीं किया है तो सुन लीजिए, सरकार शरफुद्दीन बिन यहया मुनीरी अली रहमा मदरसा में पढ़ने के लिए चले गए, और जब पढ़ने गए उस वक्त मोबाइल का वजूद न था, खतो किताबत से बात होती थी। जितना खत आता गया, आप पढ़ते नहीं थे, खत आता था रख लेते थे, खत आता था रखते जाते थे, एक भी खत को कभी ना पढ़ा। 1 महीना हो गया, 2 महीने, 4 महीने, कभी नहीं पढ़े, यहाँ तक कि जब तक वो आलिम न बने, जब तक के फजीलत को मुकम्मल न किया, जब तक के इल्म की प्यास न बुझ गई, जब मुकम्मल सनद मिल गई, उसके बाद फरमाते हैं चलो घर से बड़ा खत आया था, जरा पढ़े तो सही खत में क्या क्या लिखा है। किसी ने पूछा हुजूर खत आता है आप पढ़ते क्यों नहीं है? हुजूर लेटर आता है पढ़ते क्यों नहीं है? हुजूर ये चिट्ठी आती है आप पढ़ते क्यों नहीं है? अरे जवाब, इस जवाब को सिर्फ आज के बच्चे याद कर ले, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सरकार शरफुद्दीन बिन यहया मुनीरी अली रहमत फरमाते हैं मैं इसलिए नहीं खत को पढ़ता हूँ, किसी खत में होगा माँ की तबीयत खराब है, किसी में होगा बाप की तबीयत खराब है, किसी में होगा घर में मजबूरी हो गई, किसी में होगा उसकी तबीयत खराब है, जहन बट जाएगा, तालीम मुकम्मल न हो पाएगी, सबक याद न हो पाएगा, जहन उलझ जाएगा। इसलिए जो हो रहा है होने दो, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं उस काम को मुकम्मल करके रहूंगा, उस काम को हासिल करके रहूंगा। जब फजीलत हो गई, जब दस्तार हो गई, जब सनद हासिल हो गई, तब फरमाते हैं कि चलो खत पढ़ें। इतने दिनों से खतूत आते रहे, जरा हम पढ़ते हैं। जब आपने खत को खोला, इत्तफाक से पहला ही खत जो निकाला, उसी खत में लिखा था आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। इसी खत को पढ़ने के बाद सोचा कि अब तो तालीम मुकम्मल हो गई है, माँ का इंतकाल हो गया है, चलो हम घर चले जाते हैं। हजरत तालीम क्या है? मखदूम बिहारी ने बताया है तालीम क्या है, गौसुल आजम दस्तगीर ने बताया। हजरत आधा घंटा हो गया है, अब मैं खत्म कर दूं? नहीं, जबरदस्ती नहीं, आप लोग सदा बहार खुश रहें, अच्छे रहें, घर में जाके मुस्कुराते रहें। खत्म कर दूं? तो आपकी आवाज क्यों खत्म है?
आपकी आवाज कब निकलेगी? फ्री में नहीं सुनाऊंगा, पहले खर्चा कीजिए। क्या पैसा नहीं, एनर्जी 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 खर्च कीजिए। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो ठीक से सुभान अल्लाह नहीं बोलना उसके कलेजा में ताकत दे, उसके गर्दन में ताकत दे। हाँ ठीक है, दुआ है ना। या बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको कोरोना वायरस से बचा। दुआ ठीक नहीं है तो आमीन क्यों नहीं बोले? या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उनके बीवी बाल बच्चों को, पूरे ख़ानदान को कोरोना वायरस से बचा, लॉकडाउन के अजाब से बचा। या अल्लाह, नई नई बीमारी के बारे में लोग कहते हैं, या अल्लाह वो बीमारी जहाँ है वहीं रहे, इंडिया में ना आए। या अल्लाह, जो बीमारी यहाँ पैदा करता है, या अल्लाह वो भी इंडिया से बाहर हो जाए। आमीन बोलो ना, आमीन बोलो ना। या अल्लाह, जो टाइमली लॉकडाउन करता है, या अल्लाह उसी को हमेशा के लिए लॉक कर दे। आमीन बोलो ना भाई, आमीन बोलो ना। देखिए मैं तकरीर रोक रहा हूँ, मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अल्लामा शमशाद साहब क़िबला ने बुलाया, मैं हाजिर हो गया, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके लिए दंगा हो, फसाद हो, गोली चले, कुछ भी चले, लेकिन मैं तकरीर नहीं करूँगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। मेरा सलाम कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप ही को कह रहे हैं सोइए, इतना मजा कहाँ आएगा। लाख तकिया ना, ये जाजिम है। मत सोइए, मत सोइए, घर जाके सोइएगा। आंख बंद करके भी लोग सुनते हैं, लेकिन आंख ही बंद करके सो भी जाते हैं। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। नया नया मौलवी साहब सब यूट्यूब पे आ रहा है, समझ गए? तो यूट्यूब सुन के मौलाना लोग को मत बुलाया कीजिए। इंतखाब कर लीजिए कि अच्छा मुकर्रिर है, लेकिन अपने इलाके के आलिम से पूछ लीजिए ये ठीक है कि नहीं। मतलब आवाज़ ठीक है, लहजा ठीक है, जबान ठीक है, अकीदा वो भी ठीक है, लेकिन निस्बते रजा ठीक है या नहीं, रजा वाला है या नहीं। सरकार ताजुश शरिया से बगावत तो नहीं करता है, क्या दीजिएगा? अल्लाह ताला ने आला हज़रत के उस शाख की जमात में ऐसा ऐसा खतीब पैदा किया है, ऐसा ऐसा शायर पैदा किया है, जहां तक आपकी रसाई नहीं है। हमें पीर चाहिए तो रजा वाला, खतीब चाहिए तो रजा वाला, शायर चाहिए तो रजा वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया। कौन बना मेहमाने काबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा जरा छोटा कर दीजिएगा, टाइम में देख रहा हूँ, समझ गए? टाइम में देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने कसम खुदा की, पहले खर्चा कीजिएगा, एनर्जी तो मैं बताऊंगा। हाफिज कुरान भी थे, मालूम है ना जी? अरे हाफिज साहब भी थे। हाफिज कुरान में आप लोग को नहीं लगा, हाफिज साहब भी थे, लेकिन हम भी हाफिज हैं, ये भी हाफिज है, ये भी हाफिज है, बहुत हाफिज है। आला हज़रत भी हाफिज थे, सब हाफिज हैं। तो क्या सब बराबर? कैसे नहीं है? साबित मैं करूंगा। यू आर साइलेंट, रिलैक्स। हम हाफिज हैं, 2 साल में हाफिज हुए, कोई 1 साल में हाफिज हुआ, कोई 1.5 साल में हाफिज हुआ, है ना भाई? कितनी मुढ़ी खा गया, कितना चूड़ा खा गया, कितना सत्तू खा गया, कितनी चटाई को तोड़ा, तब हाफिज हुआ, है ना भाई? लेकिन पूरे भारत में 1 पीस, ओनली 1 पीस इन इंडिया, हु माय आला हजरत, मेरा रजा है, जो सिर्फ 1 महीने में हाफिज कुरान हो गए।
पंथ, सिर्फ 1 महीने में हाफिज। ये कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। तो इससे भी ना कोई बड़ी बात है। अब सुनिए ना, पहले खर्चा कीजिए एनर्जी, तब बताऊंगा। आला हजरत सरकार कब हाफिज हुए थे जानते हैं? लोग खत लिखते हैं ना तो नहीं देखते अल्लामा निसार साहब को भी मेरे जैसे 5 फीट कुछ इंच के मौलवी को इतना लंबा करके बढ़ा देते हैं। ये है अलागत है, बलागत है, सलागत है, क्या क्या बोल देते हैं, ज़बरदस्ती को लंबा चौड़ा करते हैं, नहीं समझे? तो हम लोग तो नफ्स के गुलाम में खुश हो जाते हैं। वाह 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 वाह, इनकी भी मजबूरियाँ, अल्लामा न कहे तो सब नाराज़ हो जाएगा। आला हज़रत सरकार को किसी ने खत में लिख दिया, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज लिख दिया। वो हाफिज नहीं थे लेकिन हाफिज लिख दिया। कसम खुदा की, वली की शान देखिए। बगलोल कहते आला हजरत, अबे तुझे कोई कहे हाफिज नहीं रहे तो खुश। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं हाफिज नहीं हूँ, लेकिन इसने अच्छा गुमान मेरे बारे में कायम किया है, तब इसके गुमान को गलत नहीं होने दूंगा। हाफिज बन के दिखाऊंगा, हाफिज बन के दिखाऊंगा। 1 महीने में हाफिज कुरान हो गए तो पैदा होने के बाद ना हुए, पैदा होने के बाद ना। लेकिन मेरा गौस, आप लोग कब बोलिएगा मेरे भाई? बोल लीजिए, कयामत आने वाली है। कसम खुदा की बोल रहा हूं, कयामत आने वाली है। ये जो है CRA, NRP, NRC क्या है? कयामत ही है ना। दिसंबर की आज 2 तारीख शुरू हो गई, जाड़ा अभी तक नहीं लग रहा। क्या है? क़यामत की निशानी है ना। मोहल्ले में चले जाइए, किसी का कच्चा मकान नहीं है तो क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है? उलमा की बेकदरी हो रही है, क़यामत की निशानी तो और क्या है? औरतों की हुक्मरानी हो रही है, क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है? अब क्या चाहिए? क़यामत करीब है, हयात जितनी बची है उसको गनीमत जानिए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का नाम लीजिए ताकि पछताना न पड़े। पहले खर्चा कीजिए तब बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग तेरा नाम ले रहे मौला, सबका बिगड़ा काम बना दे। सुभान अल्लाह। और हा का मखरज निकालिएगा तो गले की सारी बीमारियां बाहर हो जाएंगी। हाँ भाई, हा का मखरज तो निकालिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ना, ये तो मुंह से बोल रहे हैं। हा का मखरज निकालिए हलक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जो भी आरी बीमारी होगी सब बाहर हो जाएंगे, नहीं समझे? और अच्छा भी लगेगा, नहीं समझे? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सब हाफिज हो, पैदा होने के बाद मेरा गौस हाफिज हो रहा है। पैदा होने से पहले पैदा होता है तो 18 पारा का हाफिज बन के पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कमाल सुनिए, करामत तो आपने बहुत सुना है, लेकिन वो बातें हैं जो आपको मालूम है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज तो थे ही, समझ गए, 18 पार उसके मुकम्मल कर लिए। उसके बाद जानते हैं 17-18 साल के बाद माँ को कहते हैं, हाँ अम्मी, बगदाद जो है उस वक्त इल्म का मरकज़ था, बड़ा शोहरा था। अम्मी हम पढ़ने जाना चाहते हैं, अम्मी मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। आज का लड़का बोलता, माँ हम बम्बई जाना चाहते हैं, माँ हम दिल्ली जाना चाहते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। अच्छा माँ भी देखिए, माँ भी तो बाप रे बाप, ऐसी माँ किसकी है रे भाई? ऐसी माँ किसकी है? न तेरी है न मेरी है। अरे हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं साबित करूंगा ना। हम लोगों के घर की औरतें माएं जब उम्मीद से हो तो खट्टा खाए, मीठा खाए, सोई रहे, आराम करे, फिर न जाने कैसे कैसे 9 महीने गुजर जाए, लेकिन गौसे पाक की माँ है, जब उम्मीद से है तो 18 पारा की तिलावत कर रही है और बेटा सुन के उसको याद कर ले रहा है। सुनिए, सैयद की बेटी है उनकी अम्मा, सुभान अल्लाह कब बोलिएगा? हाँ सज्जदा है, वली कामिल। अरे बात आ गई, हम क्या क्या बताएंगे, चलिए हम बता दे रहे हैं। माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ, तो माँ भी कहती है, ये नहीं बोलती है अरे 18 साल का हो गया, अब तो तेरी शादी का टाइम हो गया है, अब तू पढ़ने जा रहा है ना। आजकल हमारे यहाँ नहीं ना हो रहा है, अरे बुढ़ा हो गया पढ़ने जा रहा है। गौसे पाक सरकार की उम्र होगी 18 ईयर्स, माँ जाना चाहता हूँ। उस माँ की, अब उस माँ की ममता को, उस माँ के हौसले को सलाम। फरमाते अब्दुल कादिर, इजाजत है, इजाजत है जी।
अब वाकया तो सुने हुए, लेकिन अंदर की बात मैं बता दे रहा हूँ। उस वक्त जो है मोटरसाइकिल बनाने वाला भी पैदा नहीं हुआ था ना, वो भी साइकिल जो बनाया वो भी बेटा पैदा नहीं हुआ था। ये बस वाला तो दूर की बात है। लोग घोड़े पे सवारी करते थे, पैदल सफ़र किया करते थे। हाँ, और उस वक्त डाकू सब जो है ना, बहुत डाका पड़ता था, जगह जगह लूट लेते थे। तो आपने सुना होगा उनकी माँ ने 40 दिनार हाँ सदरी में सी दिया, अंदर हाँ सी दिया, और कहा बेटे जाओ। लेकिन हम लोग के यहाँ जो माँ कभी अपने बेटे को परदेश रवाना करते भेजती है तो क्या कहते हैं, मेरे बेटे का नहाते बाल न टूटे, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा शाद रहे, मेरा बेटा आबाद रहे। जा बेटा ठीक ठाक से रहोगे, टाइम पे खा लोगे, टाइम पे सो जाओगे, बस देख के आगे बढ़ोगे, ये करोगे वो करोगे, जाते ही खत लिख दोगे। यही है माँ की नसीहत। गौसे पाक सरकार की माँ की फिक्र को सलाम। फरमाती है बेटे जा रहे हो ना, लेकिन माँ की एक बात याद रखना, जान के लाले भी पड़ जाए झूठ ना बोलना। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो ना, बस मानना, झूठ ना बोलना। आज भी माएँ कहती हैं अपने बच्चों से, ए बेटा झूठ मत बोलो, ए बेटा झूठ मत बोलो। तो कहता है बुढ़ा खिसिया गया है, कुछ नालायक बच्चे कहते हैं बुढ़ा बैठे यार, ठीक है नहीं बोलूंगा। और उधर जाता है झूठ का ही कारोबार करता है, झूठ की बिजनेस करता है। बोला झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा खाना हजम नहीं होगा। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। माँ ने कहा, बेटे ने सुन लिया और वादा कर लिया, वादा कर लिया। सफर को गए, आपको मालूम है चोरवा सब डाकू सब आया था, लूट लिया था। अब उनसे पूछा था, ए नौजवान तेरे पास भी कुछ है? बोले यस है मेरे पास। क्या है? बोले 40 दिनार। तो उसको यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए कि सब तो चोर को देके पैसा छुपाता है ना भाई, नहीं समझे। और कह रहा मेरे पास है। बोला नजर तो नहीं आ रहा। बोला किधर है? बोला अम्मा ने इधर सिल दिया था। किधर किधर? अरे इधर। खोल दिया, अब खोल के देखा 40। लेकिन हजरत उस वक्त का चोर भी जो था ना, जरा लग रहा समझदार था। आज के जैसा कमीना डाकू सब नहीं था, नहीं समझे। डाकू भी जो था बहुत होशियार था। जी हाँ, जो ही देखा सब माल को बचा